हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और हमने इसमें सबसे पहले जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 से फर्दर कंटिन्यू करते हैं और इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है द ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इज़ अंडरटेकन बाय। इसका आंसर होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। अमंग द कंपनीज गिवन इन द क्वेश्चन ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इज़ अंडरटेकन बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। In addition to this, Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) is a key player in the field of oil exploration in India. तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है? द ऑयल एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इज़ अंडरटेकन बाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है HBJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स नेचुरल गैस फ्रॉम। पूछा गया है कि जो हजीरा बीजापुर या विजयपुर जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है ये नेचुरल गैस को कहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट करती है या कहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम द साउथ बेसिन। HBJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट्स नेचुरल गैस फ्रॉम साउथ बेसिन। HBJ pipeline transport natural gas from the south basin which is situated at the coastal area of Bombay High. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़। इसका आंसर हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जिसे हम गेल भी कहते हैं। हजीरा बीजापुर Jagdishpur HBJ gas pipeline has been constructed by Gas Authority of India Limited (GAIL) to transport gas. HBJ, that is Hazira Bijapur Jagdishpur gas pipeline is 1750 km long and connects Hazira in Maharashtra to Bijapur in MP and Jagdishpur in UP. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ्स। बताना है कि जो भी ये क्या है पाइपलाइंस हैं उनको उनके जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में अरेंज करना है। तो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा कि सबसे पहले जिस पाइपलाइन की लेंथ सबसे ज़्यादा है सबसे पहले वो आएगी। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा द करेक्ट ऑर्डर इज़ हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। जो HBJ है वो सबसे लंबी है। अभी हमने पढ़ा कि HBJ की लेंथ कितनी थी। HBJ की जो लेंथ थी वो हमने पढ़ी 1750 किलोमीटर यानी 1750 किलोमीटर। और HBJ जो ऑप्शन में दी गई हैं इन चारों में सबसे लंबी सबसे लेंदी पाइपलाइन है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर। फिर सेकंड नंबर पे आएगी कांडला भटिंडा। ठीक है, जो कांडला भटिंडा पाइपलाइन है वो आएगी। थर्ड नंबर पे है जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन। उसके बाद नेक्स्ट है सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन। तो जो करेक्ट ऑर्डर है लेंथ के पाइपलाइन के जो लेंथ है उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आ जाएगी हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ पाइपलाइन। सेकंड नंबर पे आ जाएगी कांडला भटिंडा पाइपलाइन। थर्ड नंबर पर आ जाएगी जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन। फोर्थ नंबर पे आ जाएगी सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रिसेंटली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ एक्सप्लोर्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस। इसका आंसर है कोस्टल आंध्रा रीजन। कृष्णा गोदावरी बेसिन इज़ ए पेरिक्रेटोनिक पैसिव मार्जिन बेसिन इन इंडिया सेपरेट अक्रॉस मोर देन 50,000 square kilometer in the Krishna River and Godavari Basin in Andhra Pradesh. The site is known for the D6 block where Reliance Industries discovered the biggest natural gas reserves in India in 2002. क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है? Recently in which part of India Reliance Industries Limited has explored a huge amount of natural gas. इसका आंसर है, ये 2002 का क्वेश्चन है। कोस्टल आंध्रा रीजन
Krishna Godavari basin is a pericratonic passive margin basin in India. Krishna Godavari basin is a pericratonic passive margin basin in India, spread across more than 50,000 square kilometer in the Krishna River and Godavari basin in Andhra Pradesh. The site is known for the D6 block, where Reliance Industries discovered the biggest natural gas reserves in India in 2002. तो ये कौन सा रीजन है? कोस्टल आंध्रा रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. Most of the production of natural gas in India comes from. इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे हाई. Most of the production of natural gas in India comes from Bombay High. A huge mass of India's natural gas production comes from the western offshore regions, particularly the Bombay High complex. The onshore field in the state of Assam, Andhra Pradesh and Gujarat are also major producers of natural gas. Most of the production of natural gas in India comes from Bombay High. A huge mass of India's natural gas production comes from the western offshore regions, particularly the Bombay High complex. The onshore fields in the state of Assam, Andhra Pradesh and Gujarat are also major producers of natural gas. क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया है? मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया कम्स फ्रॉम बॉम्बे हाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड इज़ नॉट करेक्ट. तो क्या है इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट बॉम्बे हाई. तो हमको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. ठीक है, बॉम्बे हाई के बारे में. ऑप्शन ए है बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड लाइज 60 किलोमीटर ऑफ मुंबई कोस्ट. तो क्या है, यही पहला स्टेटमेंट ही इसमें रॉन्ग हो जाएगा. क्यों रॉन्ग हो जाएगा? बिकॉज द बॉम्बे हाई द ऑल्सो नोन एज मुंबई हाई इज़ एन ऑफशोर ऑयल फील्ड 160 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई इंडिया. ठीक है, 60 किलोमीटर नहीं होगा, कितना होगा? 160 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई. ठीक, इसीलिए यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट हो जाएगा. और इसी को हमें चूज़ करना था कि जो क्या है बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के बारे में सही स्टेटमेंट नहीं है, सही फैक्ट नहीं है, उसको चूज़ करना है. तो करेक्ट क्या हो जाएगा? द बॉम्बे हाई विच इज़ ऑल्सो नोन एज मुंबई हाई इज़ एन ऑफशोर ऑयल फील्ड 160 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई इंडिया. इसके बाद बाकी के सारे जो तीनों ऑप्शंस हैं बी सी डी वो करेक्ट फैक्ट हैं अबाउट बॉम्बे हाई. तो इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं. बी क्या है? इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1965. बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड वॉज डिस्कवर्ड इन 1965. नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन 1974. ये भी ठीक है. ऑप्शन डी है इट वॉज डिस्कवर्ड जॉइंटली बाय रशियन एंड इंडियन टीम्स. ठीक है, जो बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड है इसको डिस्कवर किया गया था जॉइंटली बाय रशियन एंड इंडियन टीम्स के द्वारा. द बॉम्बे हाई विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए मुंबई हाई इज़ एन ऑफशोर ऑयल फील्ड 160 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई इंडिया. The oil operations are run by Oil and Natural Gas Corporations ONGC. The Bombay High field was discovered by a Russian and Indian exploration team. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 में है KG-D6 basin which has been in the news since April 2009 has large reserves of. इसका आंसर हो जाएगा गैस. ठीक है, KG-D6 block is the biggest natural gas reserves in India explored by Reliance Industries in 2002. KG-D6 block से related है. KG-D6 block is the biggest natural gas reserves in India explored by Reliance Industries in 2002. Krishna Godavari is a pericratonic passive margin
in India spread across more than 50,000 square kilometer. तो क्वेश्चन 35 में क्या पूछा गया है, KG-D6 basin which has been in the news since April 2009 has large reserves of gas. ठीक है, नेचुरल गैस के लार्ज रिजर्व्स यहाँ पर पाए जाते हैं KG-D6 basin. ठीक है, KG-D6 block is the biggest natural gas reserves in India, explored by Reliance Industries in 2002. Krishna Godavari is a pericratonic passive margin in India, spread across more than 50,000 square kilometer. Next है question number 36. In which of the following regions of India are shale gas resources found? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बताना है select the correct answer using the code given below. कौन कौन सी जगह पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड. पहला है कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, और थर्ड है कृष्णा गोदावरी बेसिन. तो बताना है कहाँ कहाँ पर है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. तीनों ही प्लेसेस पर क्या है, शेल गैस के रिसोर्सेज पाए जाते हैं या पाए गए हैं. ठीक है, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इन सभी रीजन्स पर क्या हैं, शेल गैस के जो रिसोर्सेज हैं वो पाए गए हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. शेल गैस रिसोर्सेज आर फाउंड इन न्यूमरस बेसिन्स विद ऑर्गेनिक रिच शेल्स. इन इंडिया 4 प्रायोरिटी बेसिन्स आर कैम्बे, कृष्णा गोदावरी, कावेरी एंड दामोदर वैली. ठीक है, 4 प्रायोरिटी बेसिन्स आर कैम्बे, कृष्णा गोदावरी, कावेरी एंड दामोदर वैली. Thus all the given quotes are correct. ठीक है, एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर. ये तीनों ही उसके अंतर्गत आते हैं कि जहाँ पर शेल गैस के जो रिसोर्सेज हैं वो मिलते हैं, पाए गए हैं. Shale gas resources are found in numerous basins with organic rich shales. In India, 4 priority basins are Cambay, Krishna Godavari, Kaveri and Damodar Valley. Thus all the given quotes are correct. Hence D is the correct answer. कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में और दामोदर वैली बेसिन में, इन चारों ही जगह पर क्या है, सेल गैस के जो रिसोर्सेज हैं वो पाए गए हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37. विच इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल. ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है. कोल, वुड, डीजल, पेट्रोल, इसमें से बताना है या नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं है. तो इसमें आंसर दिया गया है कि ऑप्शन नंबर बी है वुड. क्या है, वुड फॉसिल फ्यूल नहीं है बताया है इन्होंने. तो देखिए, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आर कॉल्ड फॉसिल्स. फॉसिल्स किसे कहते हैं, फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, क्या लाते हैं फॉसिल्स. द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर अर्थ million of years ago are called fossils. These fossils are excellent fuels called fossil fuels. The examples of fossil fuels are, examples क्या क्या हैं fossil fuels के, coal, petroleum, diesel, kerosene and natural gas. Wood is not a fossil fuel. ध्यान रखिएगा, जो लकड़ी है wood है वो क्या है, it is not a fossil fuel but it is a biofuel. जो वुड है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है बट वुड इज़ ए बायोफ्यूल. ठीक है, द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आर कॉल्ड फॉसिल्स. दीज फॉसिल्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर, ध्यान रखिएगा कि फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन आते हैं, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ये सभी फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं. जबकि जो वुड है, वुड इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल बट वुड इज़ ए क्या है, बायोफ्यूल है. तो यहाँ पर जो हमारा नेचुरल गैस एवं और जो पेट्रोलियम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसेलेनियस मिनरल्स यानी जो बाकी बचे हुए मिनरल्स हैं, एक बार उनका टोटल ओवरव्यू लेते हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर कंप्लीट कर लेंगे. तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.